डिस्कसिंग इज कि जो नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स हैं बेटे, वो कर। दो तीन बच्चे ना बाहर हैं अभी। सर सलमान को कहना है कि प्लीज उनको सख्ती से अंदर भेजें। ये खुशदिल है और एक दो और लोग हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स में बेटे, हमने जाने से पहले मैं पिछले रिव्यू कर दूं बात। वी टॉकिंग अबाउट के नंबर्स जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। और सिंबल्स क्या करते हैं? क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सिंबल्स क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जब हमने उनके साथ डिस्कस किया, हमने कहा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस चीज की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कॉमन ही रहती हैं। चाहे 5 शर्ट्स को 2 शर्ट्स में ऐड करें, चाहे 5 एप्पल्स को 2 एप्पल्स में ऐड करें, चाहे 5 पैंट्स को 2 पैंट्स में ऐड करें, आंसर 7 एप्पल्स 7 शर्ट्स 7 पैंट्स ही आता है। तो जो 5 का 2 से और 2 का फिर बाद में इन दोनों का मिलकर 7 से रिलेशनशिप है, दैट शोज अस कि जनाब हमारे पास इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये टाइप्स ऑफ नंबर है ना, ये बेसिकली क्या है? दे आर इन एक्चुअलिटी ये टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज है। क्या सारी क्वांटिटीज एक जैसी होती हैं? आज का टॉपिक ये है। तो नो बेटे, सब क्वांटिटीज एक जैसी नहीं होती। इनिशियली जब इंसान ने बेटे काउंटिंग स्टार्ट की, तो शुरू में काउंटिंग ही की है ना। क्या की है? काउंटिंग की है। मुझे जरा रियलाइजेशन, आप लोगों को आपका टेस्ट नहीं मिला अभी तक? प्लीज आप लोग जल्दी से, सर इनका प्लीज इनको टेस्ट या उधर ले जाएं, बल्कि इनको उधर ही ले जाएं। ये तीनों जो बच्ची हैं पीछे, सर बिलाल की क्लास की बच्चे हैं। और मेरी क्लास के दो तीन बच्चे हैं जो यहीं बैरियर टाउन के हैं, वो उनको तो कहें वो फिजिकल क्लास में है, वो क्यों ऑनलाइन क्लास में। तो हमदान है, एक दो और है, मुझे नहीं पता, ये मिशर को पता होगा। अटेंडेंस चेक करें। चलो बेटा आप तीनों उधर जाओ जल्दी से। शुरू में बेटा जब काउंटिंग स्टार्ट की गई ना, तो कॉन्सेप्ट ये था कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नोबडी एवर थॉट के, और इसीलिए इनको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अब आपके सिलेबस में नेचुरल नंबर्स आपको पता है कौन से होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बात कभी भी नहीं पूछी जाएगी पेपर में, लेकिन सिलेबस का हिस्सा है। इसका मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे ये टेस्ट कर ले कि जनाब इसको, मैं इसको जो क्वांटिटीज बता रहा हूँ उसमें से नेचुरल नंबर के इसको पता है कि नहीं। इस नेचुरल नंबर के बाद फिर सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई। किसी ने कहा कभी ये भी तो होता है कि कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता आपके पास। तो उसने कहा अच्छा ऐसी सिचुएशन में क्या होता? कहता उसको जीरो से रिप्रेजेंट करना आप, आई हैव नथिंग। तो फिर जब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ जब और नंबर्स बने, तो फिर हमने उसको कहा ये अब होल नंबर्स हैं। ये क्या है? फिर इसके बाद हमने सोचा अच्छा यार ये तो एक सिचुएशन है, मेरे पास यहाँ 500 रुपया है, या 1000 रुपया है, या 10,000 है, या 20 है, या 50 है, या लाख है, या व्हाट्सो एवर द नंबर इज, मेरे पास कोई पैसे हैं। कोई ये भी सिचुएशन हो सकती है मेरे पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है और फिर मैंने ऊपर से किसी और के पैसे देने भी हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना। ग्रुप में प्लीज जरूर सेंड करवा दीजिएगा। मेरे पास कोई पैसे अच्छा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटे, बेटे आप अपने नाम से नहीं ज्वाइन कर रही होंगी ना? अब आप, आई डोंट नो कैसे ये मैनेज होगा। आप प्लीज मैम मिशेल को फोन कर लें, वो आपको हेल्प कर देंगे। नाम बेटे मैंने बता दिया आपको, ब्रिश मैथ्स का। बट वर्ड लिमिट की बात हो गई। अच्छा जी, मैंने मैथ्स का कुछ प्रिंट बना दोबारा। सॉरी बच्चों, ये आज के दिन इस तरह की बात थोड़ी सी आप भी बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ। अच्छा जी। बेटे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने, वो मुझे हदीस याद आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया क़यामत के दिन एक आदमी होगा बहुत सारी नेकियां लेके आएगा अल्लाह के पास, बड़ी ही नेकियां होगी। उसने बड़े हज किए होंगे, बड़ी उसने ज़कातें दी होंगी, बड़े सदकात किए होंगे, बहुत कुछ किया होगा। वो कह रहा आप पर अहमद आप लोग आगे आ जाओ, ताकि वो लोग भी थोड़ा आगे आ जाए। आगे आ जाओ आगे।
अच्छा, इधर इस साइड पे आके बैठ जाओ आप लोग। तो बहुत सारा कुछ किया होगा, तो क़यामत के दिन क्या होगा, वो बेचारे के साथ सलूक क्या होगा, उसने किसी ना किसी के साथ ना ज्यादती की होगी। और जब उसके साथ ज्यादती की होगी ना, तो वो आ जाएगा अल्लाह ताला के पास अपना मामला लेके, अल्लाह ताला इसने मेरे फलां टाइम पे मेरे साथ फलां ज्यादती की है, मेरे पैसे देने हैं, मेरे साथ इधर आ जाओ आगे। वो वाली साइड पे बैठ जाओ। वो कर, वो वाली साइड पे बैठ जाओ। तो वो अल्लाह ताला कहेंगे इसके पास इस टाइम कुछ भी नहीं है, वहां बैठ जाओ यार। तो अल्लाह ताला कहेंगे उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ही हो सकता है कि ये अब अपनी नेकियां तुम्हें दे दे, वो अपनी नेकियां उसको देनी पड़ेंगी थोड़ी सी उसमें से। फिर एक अभी उसको दे के फारिग होगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। एक टाइम आएगा इसके बाद सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। फिर भी अभी को बंदा होगा, वो कहेगा अल्लाह ताला इसने तो मेरे भी देना है कुछ। तो लगेगा अब ये नेकियां तो इसके पास देने के लिए नहीं है, अब इसके गुनाह उठा के इसको देना शुरू करो। इसका क्या किया जाए इस कॉन्सेप्ट का? तो इसके लिए हमने देखा, इसको एक और तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मिसाल के तौर पे सपोज मैं काउंट कर रहा हूँ कि ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड, थर्ड फ्लोर। तो अगर मैं नीचे बेसमेंट बनाऊंगा तो ग्राउंड फ्लोर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो मैं रख लूंगा नंबर 0। ये बेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? इस कौन से, हाँ जी, सुभान अल्लाह। मैं बेटा पूछ रहा हूँ न्यूमेरिकली किससे रिप्रेजेंट करूंगा? अब क्या करूंगा? तो इसके लिए हमने कहा हम इसको भी 1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और सेकंड बेसमेंट है तो उसको 2 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब फर्क कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए हमने कहा यार इन सबको आप समझे, इनके साथ पॉजिटिव साइन है और लिखने की उसको जरूरत नहीं। तो अगर आप ऊपर वाले को पॉजिटिव कह रहे हैं तो इन सबको समझ लीजिए ये नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइंस या पॉजिटिव साइंस रिप्रेजेंट इसकी वजह से होंगे। आप 0 से एक तरफ है तो पॉजिटिव है, दूसरी तरफ है तो नेगेटिव है। तो हमने क्या किया, वी फॉर्म्ड इंटीजर्स। क्या बना लिया हमने? उनको आप आई से रिप्रेजेंट करें या जी से Integer. रिप्रेजेंट करें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दे आर कॉल्ड इंटीजर्स, इतना मेरे लिए काफी है। तो वो डॉट डॉट डॉट, इस तरफ भी उनकी कोई लिमिट नहीं है और दूसरी तरफ भी उनकी कोई लिमिट। कोई कंफ्यूजन? कोई मसला? वेरी गुड सो फार। आगे चलते हैं। Yes. अब जरा आपने तवज्जो करनी है इस साइड नोट की तरफ। बेटे ये मैं आपके सामने एक क्वांटिटी बना रहा हूँ। ये शायद ऑरेंजेस हैं, आप यूं समझ लीजिए। इस क्वांटिटी को इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता ना, जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया। यस, Yes. इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, Yes. ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और इसको ऐसे Yes. भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? यस। क्या इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 3 टाइम्स 4। अगर आप गौर करें तो ये ऐसा ही नहीं है, Yes. इजंट इट? 3 टाइम्स 4, यस और नो? Yes. क्या मैं इसको 24 का हाफ कह सकता हूँ? क्या मैं इसको 6 टाइम्स 3 कह सकता हूँ? यस और नो? यस। No. सिक्स No. टाइम्स थ्री Six नहीं, वो कहती times कह three सकती, is 6 टाइम्स 2 कह 18. सकते हैं। जी जी, कहती 6 टाइम्स 2 कह सकते हैं सर। शुक्र है कोई तो जाग रहा है। 6 टाइम्स 2 तो कह सकता हूँ ना इसको। मैं 24 का हाफ भी कह सकता हूँ ना इसको। मैं 3 टाइम्स 4 कह सकता था, तो 4 टाइम्स 3 भी तो कह सकता हूँ ना इसको। आप गौर करें, मैं Yes. हमेशा रिप्रेजेंट किसको कर रहा हूँ? उसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर। आपको याद है हमने कहा था 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। याद है? Or याद है? yes. मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ 144 भी तो कह सकता हूँ, और सिंबॉलिकली उसको ऐसे लिखते हैं
दिस इज इन ऑल द इंस्टेंसेस, हर इंस्टेंस के अंदर इट इज स्टिल 12, 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 इट इज स्टिल 12। हर लिहाज से ये इसी क्वांटिटी की बात हो रही है, मैं किसी दूसरी क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा। वी गुड सो फार? समझ आ गई बात? Yes. यहां से एक कॉन्सेप्ट उभरा, इजिप्शियंस ने प्रोबेबली ये काम किया। इजिप्शियंस क्या करते थे? इजिप्शियंस को समझाने से पहले आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। फर्ज करें आई हैव दिस एज अ चॉकलेट बार, ये क्या मेरे पास चॉकलेट बार है, क्या ये मेरे पास? मेरा फ्रेंड है, Chocolate bar. उसके पास इसी तरह की दिस, लेट्स यूज दिस। ये मेरे पास है चॉकलेट, और ये मेरे किसी फ्रेंड के पास है, लेट्स कॉल हिम अली। मेरे पास एक चॉकलेट है, तो अली के पास कितनी चॉकलेट्स हैं? दो। मेरा एक तीसरा फ्रेंड भी है, उसका नाम है असगर। क्या नाम है उसका? Asghar. असगर के साथ एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। असगर के पास ये चॉकलेट है, असगर के पास। जी बेटे, असगर असगर, Chocolate. सॉरी, एक सेकंड। असगर के पास जनाब ये चॉकलेट है। अब जरा मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे पास कितनी चॉकलेट्स हैं? हाउ मेनी चॉकलेट्स डू आई हैव? जी, वन। मेरे पास एक चॉकलेट है। अली के पास कितनी चॉकलेट्स हैं? आपने कहा सर अली के पास टू चॉकलेट्स हैं। असगर के पास कितनी चॉकलेट्स हैं? हाँ जी, आयरीन, हाउ मेनी चॉकलेट्स डू असगर हैव? आयरीन कह रही हाफ। हाफ तो कोई क्वांटिटी नहीं होती। सॉरी, आप जो आंसर दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप लोग फिर से बाहर जा रहे हैं उस डायमेंशन से, उस एरिया से जिस एरिया तक मैं आपको अभी तक लेके आया हूं। तो आप रिलाई कर रहे हैं अपने प्रीवियस रटे पे। अभी तक जो मैंने नॉलेज आपको दी है मैथ्स में, जो एक बंदा केव से बाहर निकला और उसके पास जो नॉलेज है, उसमें तो पॉइंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आज तो अभी हमने डिस्कवर किया है कि एक नेचुरल नंबर्स होते हैं, एक होल नंबर्स होते हैं, एक इंटीजर्स होते हैं। अभी तक हाफ तो कोई नंबर ही नहीं होता। वहां हाफ कैसे लिखूं? ऐसे लिखूं हाफ, या हाफ ऐसे लिखूं, बाकी हिस्सा नहीं लिखता। या थ्री लिख रहा हूं तो हाफ इतना लिख देता हूँ, या फोर लिख रहा हूं तो हाफ इतना लिख देता हूँ, या फाइव लिख रहा हूं तो इतना लिख देता हूँ। व्हाट इज हाफ? हाफ इज नो नंबर। हमारे पास तो जो क्वांटिटी है, दैट इज ओनली दिस, वन टू थ्री फोर। अगर वो प्रीवियस जो लोग हैं उनके सिंबल्स की तरफ तवज्जो की जाए, आप अपने सिंबल्स में से तो आप लगे हुए हैं पॉइंट पॉइंट कुछ। ये जो बंदा है जो चीजों को ऐसे मेजर करता है, ये जिसने सिंबल्स ये रखे हुए हैं, ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा इसकी असगर की चॉकलेट को? ये असगर बेटा इसको छोड़ दो। ये जो बंदा है जो हर चीज को मेजर करता है इस तरह से, वन, यार, जो वन टू थ्री फोर ऐसे करता है, जो, या वो जो बंदा है वो जो वन टू थ्री फोर ऐसे लिखता है, ये क्या करेगा? मतलब ये जो रोमन वाला है, ये हाफ ऐसे शो करेगा, नीचे लाइन नहीं लगाएगा। या वो जो बंदा है वो लाइन इतनी ड्रॉ करके छोड़ देगा। हाउ विल दिस वर्क? इजिप्शियंस ने इस चीज को सबसे पहले रियलाइज किया, अकॉर्डिंग टू जो मुझे इन्फॉर्मेशन या रिकॉर्डेड हिस्ट्री मुझे पता है। इजिप्शियंस ने पता क्या किया?
इजिप्शियंस ने कहा यार होता तो सिर्फ वन नहीं है, क्या होता है? उन्होंने देखा इस वन के पार्ट्स कितने हो सकते हैं। उन्होंने क्या देखा इस वन के, जैसे यूं समझ लीजिए उनकी जिंदगी में हर चीज का स्टैंडर्ड 24 था। क्यों? क्योंकि दिन के कितने दिन के कितने हिस्से हमने किए हुए थे दिन के? 24 नहीं था ये, मैं अभी हाइपोथेटिकली 24 ले रहा हूं। उन्होंने एक फिगर ली हुई थी, लेट्स अज्यूम दैट फिगर 12। उनकी जिंदगी में स्टैंडर्ड क्या था? 12। क्या था स्टैंडर्ड? मैं 12 की एग्जांपल इसलिए लेने लगा हूं क्योंकि केमिस्ट्री में हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आगे जाकर। उनकी जिंदगी का स्टैंडर्ड क्या था? 12। वो हर चीज को दर्जन में मापते थे। कैसे मापते थे? एक डजन होती है 12, एक दर्जन होती है। तो मेरे पास या 12 लोग दोस्त, या मेरे पास 12 कपड़े हैं, या मेरे पास 24 कपड़े हैं, या मेरे पास 36 कपड़े हैं, दरमियान का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनके जहन में दरमियान का कॉन्सेप्ट, तो वो दरमियान वाली क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते थे? ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, 6 आउट ऑफ 12, 3 आउट ऑफ 12, 4 आउट ऑफ 12। ये था उनका रिप्रेजेंट। वो हर चीज को, मैंने आपको पहले बता दिया, 12 को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं ना। तो बेटा 24 को भी तो रिप्रेजेंट करने के तरीके होंगे कि नहीं होंगे? 24 को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हुए? 2 टाइम्स 12। वो 24 नहीं लिखते, वो 2 टाइम्स 12 लिखते हैं। जैसे मैंने आपको रोमन्स का बताया, रोमन्स कहते हैं 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 कुछ नहीं होता, 1 लेस देन 5 होता है, 1 मोर देन 5 होता है, 2 मोर देन 5 होता है, 3 मोर देन 5 होता है, फिर 1 लेस देन 10 होता है। रोमन्स की गिनती ऐसे चलती थी, इनकी गिनती चलती थी ऐसे। हाँ भाई, तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट है? कहता था आपसे डबल है जी। मेरे पास कितनी चॉकलेट है? एक है जी। तुम्हारे पास कितनी है? इसने कहा यार आपकी चॉकलेट के 2 हिस्से करें तो मेरे पास एक हिस्सा है। हेंस वी डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर कर लिया हमने? इस सारे हिस्से को छोड़ देते हैं, बीच में से इरेज कर देते हैं। हेंस वी डिस्कवर्ड व्हाट वी टुडे कॉल, जिन्हें आज के जमाने में हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। fraction, क्या कहते हैं इन्हें हम? fraction, सॉरी, वी डिस्कवर्ड फ्रैक्शंस। अब अंग्रेजी में लफ्ज फ्रैक्शन का मतलब पता है आपको? फ्रैक्शन कहते ही किसको है अंग्रेजी में? पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का हिस्सा। अब जिस चीज का हिस्सा इसका मतलब है उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड होगी, और हमेशा हमें चीजों का स्टैंडर्ड चाहिए। आप देखिए ना जरा बेटे, जब मैं इसको कह रहा हूं कि इसके पास 2 चॉकलेट्स हैं, तो असल में मैंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है इसको, मेरे से डबल है। मैं 2 नहीं कह रहा, इसके बाद डबल चॉकलेट्स मेरे से डबल है। और मैं इसके बारे में क्या कह रहा हूं? क्या पता वो समझता हो मेरे पास एक चॉकलेट है, मैं कहता हूं नहीं इसके पास हाफ है। क्या डेयरी मिल्क 100 वाली नहीं मिलती, 50 वाली नहीं मिलती? क्या 50 वाली जिसको मिलती है वो बच्चा ये नहीं कहता मेरे पास एक चॉकलेट है? वो अपने एंगल से देख रहा होता है। जैसे पाकिस्तान का नक्शा देख लें, आप हमेशा यही समझेंगे कि सऊदी अरब वेस्ट में है, हम मगरिब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि आप सेंटर उसको बनाते हैं ना, वहां से देखते हैं काबा किधर है। जो बंदा रहता है अमेरिका में, वो तो हमेशा यही समझेगा सऊदी अरब इज इन द ईस्ट। यूरोप वाला तो ईस्ट में लेगा, उसको मिडल ईस्ट कहना शुरू कर देगा। अरब ये इसको दुबई शुबई को, इन सारे इलाकों को अपना अपना एक देखने का अंदाज है। अगर ये असगर देखेगा तो असगर क्या कहेगा? मेरे पास 1 चॉकलेट है, उसामा के पास 2 चॉकलेट्स हैं, यानी 2 कोई चीज नहीं, डबल चॉकलेट्स हैं। और अली के पास 4 टाइम्स चॉकलेट है। मेरे पास 1,000 है, 500 का नोट है, उसामा के पास 1,000 रुपया है, अली के पास 2,000 है। अब देख रहे हैं कैसे देख रहा वो? मैं देखता हूं तो कैसे देखता हूं? मेरे पास 1,000 है, अली के पास 2,000 है, असगर के पास 500 है। मैं अपने से छोटा बड़ा ऐसे देख रहा हूं मेरे एंगल से। वी गुड सो फार। फ्रैक्शंस में हमेशा ये बनता है स्टैंडर्ड। मैं इसको, असगर कहेगा तो 1 नहीं कहेगा मेरे पास 1 चॉकलेट। मैं कहूंगा तो पता क्या कहूंगा? मैं कहूंगा नहीं भाई तुम्हारे पास 1/2 चॉकलेट्स हैं, जिसको आप लोग अभी क्या कह रहे थे? हाफ है। क्या है? क्यों? half, मुझसे हाफ है ना, मुझसे आधी है ना। मेरी चॉकलेट तुम्हारी चॉकलेट के, तुम्हारे कितनी चॉकलेट्स हो तुम्हारी चॉकलेट जैसी कि मेरे बराबर तुम आ सकोगे? 2 होंगी तो मेरे बराबर आ सकोगे। दैट्स व्हाट हाफ इज।
इसको आम जुबान में क्या कह दिया जाता है? हाफ। कोई कंफ्यूजन? इसका मतलब है आप चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से? फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट कर देते हैं। 0.5। नहीं नहीं बेटे, अभी तो मैंने, आप फिर उधर जा रही हैं जो अभी मैंने डिस्कवर ही नहीं किया। मेरी डोमेन में अभी कोई पॉइंट नाम की चीज नहीं है। अभी मुझे पता ही नहीं, मैं डिस्कवर करूंगा अभी पॉइंट। ओके सम सर। पार्ट ऑफ अ होल। तो आप हमेशा क्या रिप्रेजेंट, आप क्वांटिटी को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मिसाल के तौर पे आपने अपने घर में अक्सर ये लफ्ज सुना होगा, आधी रात हो गई है, सोए नहीं अभी तक। सुना है कभी? आधी रात हो गई है, अभी तक सोए नहीं। तब वो क्या कर रहे होते हैं? वो रात को, एक पूरी रात को एक वैल्यू दे रहे होते हैं, उसके दो हिस्से करते हैं और उसमें से कहते हैं एक हिस्सा गुजर गया। आधा दिन जब आप गुजर गया कहते हैं, तो व्हाट यू आर सेइंग इज, सर 12 आवर्स गुजर गए हैं आउट ऑफ 24 आवर्स। आधा साल जब आप कहते हैं तो आप क्या कह रहे होते हैं? आप कह रहे होते हैं सर 6 मंथ्स आर ओवर आउट ऑफ 12 मंथ्स। अभी प्लीज आपने मुझे बताना है, प्लीज टेल मी, इज 6 इक्वल टू 12? इज 12 इक्वल टू 24? क्या 12 इक्वल टू 24 है? सुबहान अल्लाह यार। हाँ, आपसे फिर मैं 2400 ले लेता हूँ, 1200 वापस दूंगा। दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। 6 इज नॉट इक्वल टू 12, लेकिन 6/12 इज इक्वल टू 12/12। क्यों? क्योंकि दोनों सेम आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाफ को, जो कि यहाँ पे हमारे पास। आर वी गुड सो फार? कोई मसला? अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे एक क्वांटिटी को हम 12 को रिप्रेजेंट कर सकते थे 3 टाइम्स 4 के साथ, 24/2 के साथ, 6/2 के साथ, 6 × 2 के साथ, 4 × 3 के साथ, इसको हम 24/2 भी लिख सकते हैं। इट विल स्टिल बी कॉल्ड एज 12। इसको अभी भी क्या कहा जाएगा? 12। ये कैसे लिख सकते हैं 24/12? ये हम कह रहे हैं कि यार, इस तरह के, अगर इफ दिस इज द स्टैंडर्ड, अगर ये स्टैंडर्ड है, तो इसके कितने इस तरह के पार्ट्स होंगे कि हम ये टोटल बना लेंगे? तो ये क्या कह रहा है यार, 12 पार्ट्स होंगे तो यहां तक पहुंचेंगे। कोई कंफ्यूजन? दिस इज व्हाट फ्रैक्शन इज। आर वी क्लियर? सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के अब हमने कितने तरीके डिस्कवर कर लिए? पहला तरीका सिंबॉलिक था, नंबर दे दिया, हमने 12 लिख लिया। दूसरा तरीका वो डायग्राम्स वाला था, ये डायग्राम ड्रॉ कर। तीसरा ये था, इसको फ्रीक्वेंसी वाला वे कहते हैं, कहीं आप स्टैट्स में पढ़ते हैं जाके आगे। रोमन वाला देख लिया, टेबल वाला डिस्कवर कर चुके थे हम, हमने देख लिया। डिवीजन वाला हम डिस्कवर कर चुके थे, देख लिया। मल्टीप्लीकेशन हमने टेबल को ही कह दिया। स्क्वायर रूट वाले का आज मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया कि हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये वाला ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं डिस्कस किया? क्योंकि अभी इस पे और डिटेल आगे जाके आनी है, क्योंकि सब नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसे सिर्फ उन्हीं नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हों। और कल हम परफेक्ट स्क्वायर्स पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं। इन परफेक्ट स्क्वायर्स का यूज करके इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिनके ये परफेक्ट स्क्वायर्स थे। और आज हमने तरीका देखा, एक फ्रैक्शन का भी एक तरीका है जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखना है बस। आगे चलते हैं। एक बंदे ने सोचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सॉरी यार, मैं एग्जैक्ट डायग्राम बनाना चाहता हूँ। हाउ मेनी स्क्वायर्स डू यू गाइस सी? कितने स्क्वायर्स हैं? 10 स्क्वायर। एक स्क्वायर कितने स्क्वायर्स हैं? दिस इज 1 स्क्वायर। कल हम पढ़ चुके स्क्वायर क्या होता है।
कोई कंफ्यूजन यहां तक आई होप नहीं है। किसी बंदे ने सोचा यार ये जो वन स्क्वायर है, ये जो अभी हमने बात की थी, वो जो हाफ शाफ वाली कोई बात थी, इसको क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जैसे मैं अभी रिप्रेजेंट करना हूँ? ये जो वन स्क्वायर है, ये जिसको अभी आप लोगों ने 1/2 का है, इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वन स्क्वायर है ना, तो जनाब हो गया ये 1/2 हो गया, ये हो गया 1/2, और ये भी हो गया 1/2। इन दोनों को आप ऐड कर लें तो आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर आ गया। वी गुड सो फार? यस। मुझे यार इसके एक हाफ कर सकता हूँ, तो क्या मैं हाफ से ज्यादा भी पार्ट इसके कर सकता हूँ? लेट्स टेस्ट यार। क्या मैं इसके 3 पार्ट्स कर सकता हूँ? बल्कि ऐसे नहीं करता, ऐसे करता हूँ। चलो ना, सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी। A guy thought, क्या इसके 3 पार्ट्स किए जा सकते हैं? लेट्स ट्राई दैट। इक्वल 3 पार्ट्स कर दिए, तो ठीक है हुआ। आप क्या कहेंगे इन पार्ट्स को? दिस इज 1/3, जी। दिस इज 1/3, दिस इज 1/3। 3 पार्ट्स कर दिए ना हमने। इन दोनों को ऐड कर दें, दिस बिकम्स फिर से वन कंप्लीट स्क्वायर। महरूर के घर से शायद कॉल आ रही, प्लीज चेक कीजिए। अब जरा देखिए आप प्लीज, अगर मैंने फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से पे, if I want to focus on this part, can I say ये 2 पार्ट्स आउट ऑफ द 3 पार्ट्स? मैं इस पूरे को 2/3 कह सकता हूँ? यस सर। क्या आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। अब आगे चलते हैं इसमें। एक लास्ट चीज और चेक कर लेते हैं। किसी शख्स के जहन में आइडिया आया, उसने कहा यार अगर इसके 1 पार्ट किया जा सकता है, 2 किए जा सकते हैं, 3 किए जा सकते हैं, 4 किए जा सकते हैं, हाउ मेनी ओवर पार्ट्स यू वांट, जितने भी पार्ट्स इसके किए जा सकते हैं। क्या इसके 10 पार्ट्स किए जा सकते हैं? ही थॉट टू हिमसेल्फ। उसने कहा सोचा होगा, यकीनन उसकी बीवी ने मशवरा दिया होगा 10 भी करके देखो। अब पता है इस तरह के आइडियाज बंदे को तभी आते हैं जब बीवियां सर पे खड़ी हों। थॉट इसके 10 पार्ट्स कर लेता हूँ। ये वो कर, समझ आ रही है? अब हर पार्ट को क्या कहेंगे बलाज? अब हर पार्ट को क्या कहेंगे? कितने पार्ट्स किए टोटल मैंने? 10। तो हर पार्ट को कहेंगे 1/10 बलाज। इसलिए कहते हैं कि ध्यान सर पे रखना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। ठीक, कितने पार्ट्स कर दिए हमने? तो मसला
वी क्लियर सो फार? फिर से हाईलाइट कर लेता हूँ, सॉरी। ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं पार्ट्स, क्या ये 5 आउट ऑफ 10 पार्ट्स बनते हैं? जरा काउंट करें। इज इट 5 आउट ऑफ 10 Yes. पार्ट्स? यस। Yes. और अगर आप ब्रॉडर पिक्चर में देखें, बड़ी तस्वीर देखें, इजंट इट 1/2? हाफ ऑफ द पिक्चर नहीं है ये? क्या ये Yes. हाफ ऑफ द पिक्चर नहीं है शेडेड रीजन? यस। Yes. वी रिप्रेजेंटिंग द सेम क्वांटिटी ना, वी रिप्रेजेंटिंग द सेम क्वांटिटी, राइट? अब किसी बंदे के ज़हन में Yes. ये ख्याल आया, यार ये फ्रैक्शन वाला जो काम है ना, ये भी थोड़ा लंबा काम है। दिस इज अ कंप्लीट स्क्वायर। इसके कितने पार्ट्स करने हैं? 10 पार्ट्स करने हैं। अच्छा चलो 10 पार्ट्स करने हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते, तुम इसके 10 पार्ट्स में से एक पार्ट, यानी 1 को तुम 10 पे डिवाइड कर दो अगर, तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते, मैं इसको 0.1 लिख लूं। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या हिसाब हुआ? कहता यार देखो ना, तुमने कहा था कि एक बेस वैल्यू होती है, उसको कहते हैं 0। अगर इससे ऊपर जाओ तो 1 2 3 बनता है, नीचे जाओ तो -1 -2 -3 बनता है। तो इसी तरह क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि एक बेस वैल्यू रख ली जाए। जी, एक मिनट है, एक बेस वैल्यू रख ली जाए 1, इसको कह देते हैं यूनिट। बेटे प्लीज इधर तवज्जो। यूनिट से लेफ्ट गए तो कहा 10, 10 से लेफ्ट गए तो 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इधर को जब जाओ, देखो यूनिट से इस तरफ जा रहे थे तो 10 था, इधर वाले पार्ट को क्यों नहीं 10th कह देते, इधर वाले पार्ट को क्यों नहीं 100th कह देते, इसको क्यों नहीं 1000th कह देते। मैंने कहा यार इससे क्या होगा? कहता है यार इससे ये होगा कि जब तुम किसी को डिवाइड करोगे 10 पार्ट्स में, तो एक डेसिमल प्लेस बन जाएगी। कितनी डेसिमल प्लेसेस बन जाएंगी बेटे? अब मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, तो एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1/10 विल बी इक्वल टू, तो 2/10 किसके इक्वल होगा? 0.2. और 3/10 किसके इक्वल होगा? मैंने कहा अच्छा यार, मैंने तुम्हारी बात मान ली, दैट्स वेरी नाइस। व्हाट इफ मैं इसके इस तरह से भी डिवीजन कर दूं, ये भी ये भी ये भी ये भी यहां भी लाइंस लगा दूं, ये तो 100 पार्ट्स बन जाएंगे। कहता 100 पार्ट्स बन जाएंगे तो क्या हुआ? तुम ऐसा करना, इसको 1/100 लिखना, इट विल बिकम 0.01। 100th पार्ट, हर एक स्क्वायर क्या कहलाएगा? 0. मैं इसको थोड़ा सा दुबला कर लूं, 0.1. 0.01। और अगर पूरे को डिस्कस करना है, यानी ये ऊपर से लेके नीचे तक है, तो ये पूरे का पूरा क्या कहलाएगा? 0.1, यहां से लेके यहां तक। एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग और मेजरिंग क्वांटिटीज वाज कॉल्ड डेसिमल्स। कोई कंफ्यूजन? अब डेसिमल्स ने हमें पाबंद कर दिया कि हमारे पास कॉन्सेप्ट हो प्लेस वैल्यू का। किसका कॉन्सेप्ट हो? आई होप, मैं इसीलिए कहता होता हूँ मेरी क्लास में आने के लिए जरूरी है आपने 5वीं कम से कम पास की हो, उसके बाद मैं इंशाल्लाह देख लूंगा। आई होप आप बचपन में सीख चुके हैं यूनिट क्या होता है, 10 क्या होता है, 100 क्या होता है, 1000 क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इस तरफ भी जाना आप सीख चुके हैं। इसके ऊपर मैं बहस नहीं करना चाहता। बस आपको प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और डेसिमल का पता होना चाहिए। आज की क्लास एंड किस बात पे करनी है? ऑल कंक्लूजन क्या है आज की क्लास का? द क्वांटिटीज can be represented as whole numbers, natural numbers, integers, or fractions,
और डेसिमल्स। सेम क्वांटिटीज को नंबर्स की सूरत में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नंबर रोल नंबर हो, इंटीजर हो या व्हाटसोएवर। और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल की सूरत में भी, और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस सूरत में, फ्रैक्शन की सूरत में। आई मीन वी गुड सो फार। अब इससे पहले कि हम आगे मूव करें, रट्टे के लिए दो तीन चीजें आपको लिखवानी है, उनका आपने रट्टा लगाना है। जैसे टेबल्स का नहीं रट्टा लगाना, ऐसे आपने रट्टा लगाना। लग जाएगा बच्चों? सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस आपको उनकी एंड देयर डेसिमल वैल्यूज, उनकी डेसिमल वैल्यूज भी आपको आती है नीचे। मिसाल के तौर पे 1/10 किसके इक्वल है? 0.1 के। 1/2 किसके इक्वल है? 0.5 के। 1/4 किसके इक्वल है? 0.25 के। 1/8 किसके इक्वल है? 0.125 के। सर एक मिनट बस, ये थोड़ा लिख रहा। हाँ ठीक है, मुझे पता है। बायो की मैम का आपने दे दिया, उनका टास्क क्या है? बायो की मैम आई है, मैम मिशेल से पूछने क्या उनका चक्कर से। 1/10, 1/2, 1/4, 1/8, ये आपको सारी याद होनी चाहिए। इन्हीं को याद, और भी इनके अलावा भी एक है, एक दो और है, वो याद करना। 3/4 0.75 होता है। 3/4 क्या होता है? 1/5 इज इक्वल टू 0.2। 1/5 क्या होता है? 0.2। एक और याद कर लेते हैं बेटे। 5/2 होता है बेटे 2.5 एल जी। ये बल्कि इसको रहने दें यार, इसको क्या याद करना। बस ये वाली आपको फ्रैक्शंस याद करनी। जब ये फ्रैक्शंस याद हो जाएं तो इधर लिख लेना है। अभी तक हमने कंक्लूड किया था, देयर आर many fractions which can be represented as decimals and वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उलट भी दुरुस्त है। यानी ऐसे डेसिमल्स भी हैं जिन्हें फ्रैक्शंस के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैन नहीं, आर देयर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स that do not show this? ये सवाल हमने कल डिस्कस करना होगा। अहमद आपने आज नोट नहीं किया लेक्चर, मुझे लगता है। केमिस्ट्री में बिजी हो इसलिए नहीं नोट किया, या बोर हो रहे थे? ये वाला टॉपिक पहले कराया कराया मैंने, मुझे लगता है यहाँ तक नहीं मैंने कराया। ये वाली चीज मेरा ख्याल मैंने पहले इस अभी नहीं कराई, मई जून में कराई, अक्टूबर नवंबर वालों को कराई थी, इधर नहीं कराई। तब ली थी आपने ये क्लास? ठीक, फिर भी एक दफा चेक कर लेना नोट्स में कोई गलती ना हो। दैट्स इट फॉर टुडे। मैथ्स की क्लास यहीं पे कंक्लूडेड है। अब बायो और सीएस की क्लास है। सीएस के सर भी अवेलेबल नहीं है आज, और बायो की मैम ने भी कोई वर्कशीट भेजी है, आ गई है, तो मैम तो फिर ऑनलाइन क्लास लेंगी इसका मतलब। तो वो फिर बस ठीक है बच्चों, मैं बायो की क्लास आपकी ये मीटिंग में क्लोज करके, क्लोज नहीं कर रहा मीटिंग, यहीं से मैं बस रिकॉर्डिंग और स्क्रीन शेयर क्लोज कर रहा हूँ। मैं भी बायो की क्लास ज्वाइन कराता हूँ।
बेटे मैं सब कुछ सिखाऊंगा, 1 मिनट ठहर जाओ। बेटे ये को हंटर के नाम से लॉगिन हुआ है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप अपने असली नाम से आइए प्लीज, अगर आना है आपने तो। जी मैं अभी